हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी भारतीय वन चैप्टर नंबर 3 जीवों में विविधता का लघु उत्तरीय सवाल देखेंगे। पहला है, वर्गकी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहा जाता है। दूसरा है, वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखें। इसका आंसर है, वर्गीकरण के अनेक इकाइयां हैं जो निम्न हैं: संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश तथा उपजाति। तीसरा है, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर आधारित है। चौथा है, कवकों को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया है? इसका आंसर होगा, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, यानी कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पांचवा है, जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखे। इसका आंसर है, गोल, दंडाकार तथा कौमा की तरह जीवाणुओं के विभिन्न रूप होते हैं। छठा है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? इसका आंसर होगा, पादप जगत के 2 प्रमुख वर्ग हैं। पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फैंड्रोगैम्स। सातवां है, प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा, इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एकोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया गया है। 8वां सवाल है, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। आंसर होगा, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह थाइलस के रूप में होते हैं। और दूसरा है, इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक। 9वां नंबर है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतर को स्पष्ट करें। इसे कॉलम बना देना है, एक तरफ ब्रायोफाइटा, दूसरा तरफ टेरिडोफाइटा लिखना है। ब्रायोफाइटा की तरफ पहला पॉइंट, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक यानी जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं, और टेरिडोफाइटा की तरफ टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक मौजूद रहते हैं, जिसके द्वारा जल एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ब्रायोफाइटा में जड़ एवं प्रवतंत्र अनुपस्थित रहता है। टेरिडोफाइटा में शरीर जड़ एवं प्रवतंत्र में विभाजित रहता है। 10वां नंबर है, किस आधार पर फैंड्रोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है, बीज के आधार पर फैंड्रोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। 11वां नंबर है, संघ एस्केरमनथीज या नेमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। आंसर है, पहला, ये ट्रिप्टोप्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होते हैं। दूसरा होगा, ये देह गुहा रहित जंतु है, अर्थात इनके शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है।
तीसरा है इसका शरीर पृष्ठ अधोदिशा में चपटा होता है। 12 नंबर है संघ ऑर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। पहला है इनका शरीर अखंडी तथा द्विपार्श्व सममित होता है। दूसरा है ये लंबे और बेलनाकार कृमि है, अतः ये गोल कृमि कहलाते हैं। और तीसरा है आहार नाल विकसित तथा मुखद्वार एवं गुद्दा भी उपस्थित होते हैं। 13वां नंबर है मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। आंसर होगा, ऐसे तो इसका ढेर सारा विशेषता है लेकिन हम इसमें 2 लिखे हैं। पहला है इनका शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरते समय जल अवरोध कम से कम लगता है। और दूसरा है इनकी त्वचा सलकों से ढकी होती है। 14 नंबर है संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। पहला है ये जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट जंतु है। दूसरा है इनमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कॉर्डेटा में यह उपास्थि या अस्थि के बने एवं अंतःकंकाल कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा है पृष्ठीय नलाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। 15 नंबर है वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। पहला है ये नियततापी होते हैं। दूसरा त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। तीसरा बरहाकर्ण उपस्थित होता है। और चौथा इनमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। 16 नंबर है द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा द्विपार्श्व सममित में ऐसे जंतु आते हैं जिनमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचना पाई जाती है, जैसे उदाहरण है मेढक, मछली। 17वां नंबर है जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा वर्गीकी कहा जाता है। 18वां नंबर है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। इसका आंसर है धरती पर सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 19वां नंबर है क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधे को किस जगत में रखा गया है। इसका आंसर होगा फंजाई जगत में रखा गया है। 20वां नंबर है सवाल जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर होगा आर विटेकर ने 1969 में। बाकी जो बचा हुआ सवाल है हम अगले वीडियो में इसका आंसर लिखेंगे।